तो हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास में यूपीपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम में कैसे इसको कवर किया जाएगा और कम टाइम में कैसे करेंगे, और आपके पास यदि ज़्यादा समय बचा हुआ तब कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ज़्यादा समय बचा हो आपके पास ऐसे किसी एग्ज़ाम में, यूपीपीसीएस में भी यदि आप बाद वाले के लिए कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, यानी कि आपके पास सफिशिएंट 4 महीने का टाइम हो तो कैसे कर सकते हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा या कम टाइम में कर सकता है, लेकिन बिल्कुल कम टाइम रहेगा तो ये वाला उपाय नहीं, ये बाद वाला करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि 3 पार्ट में होता है, एक प्राचीन, मध्य और आधुनिक के लिए ये पढ़ते हैं आपकी जो स्पेक्ट्रम है राजीव अहिर की। तो ये तो टूट गई है, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट में बन गया है, लेकिन ये एक ही बुक है। तो इसको आधुनिक के लिए इसको पढ़ते हैं, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम। और जो इसको तो पढ़ना ही है, इसको तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोई यदि छोड़ा होगा तो ठीक है, चलिए पूर्वालोकन से हो जाएगा कवर, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। राजीव अहिर की जो बुक है इसको एकदम से कर ही लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका जो क्या है कि प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है। यदि ज़्यादा टाइम हो तो आप यहाँ से चैप्टर कर सकते हैं, और करने के बाद यहाँ से आप सीधा आएंगे भारतीय इतिहास के ये जो पूर्वालोकन है, घटना चक्र की पूर्वालोकन, यहाँ से क्वेश्चन जो चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे उसका वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। और यहाँ पे शॉर्ट नोट वगैरह दिया रहता है, तो यहाँ से भी जो है कि कर सकते हैं। थोड़ा सा शुरू शुरू में जो कोई भी इसको पढ़ेगा तो लगेगा कि नहीं ये कैसे दे दिया है एकदम पैराग्राफ वाइज, लेकिन हाँ सब कुछ फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से कर सकते हैं चाहें तो। जैसे ये वाला है, ये यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा टाइम है तो सबसे पहले तो ये सब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है कि मध्यकालीन एनसीईआरटी की जो है, और ये जो है आपका प्राचीन भारत की है एनसीईआरटी की, तो इसको पढ़ लेंगे। अब इसमें जो है किसी में 250 पेज है, किसी में 350 पेज है। अब इसमें प्राचीन वाले में 250 पेज है लगभग, और जो ये मध्यकालीन है इसमें आपका लगभग पेज है 350 से थोड़ा कम। तो इसमें टाइम लगता है, तो इसको, लेकिन टाइम है आपके पास, इसको पढ़िएगा, छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, और ये जो है राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, और यहाँ पे पूर्वालोकन कर लेना है। पूर्वालोकन में जो भी उसके रिस्पेक्टिव चैप्टर हैं वह आकर के इसमें कर लेना है, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन का, उसको फिर करना है। अब आता है बात कि जिसके पास टाइम नहीं है या कम से कम टाइम बचा है, वो लोग कैसे कर सकते हैं, और कर वो भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम टाइम बचा है तो आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, ये एनसीईआरटी को स्किप कर देना है, प्राचीन और मध्यकालीन एनसीईआरटी को स्किप कर देना है। इसकी जगह पे आप जो है लुसेंट का एनसीईआरटी की जगह पे लुसेंट का कर लेना है, और उसमें प्राचीन और मध्यकालीन केवल करना है। ठीक है, ये तो राजीव अहिर की बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसको कैसे भी करके पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एकदम बिल्कुल कम टाइम बचा है, एकदम से आपके पास टाइम नहीं है, तो उसमें भी लुसेंट के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हाँ, जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसमें सब कुछ याद करना पड़ेगा कि जो फैक्चुअल यदि कोई चीज़ आया या थोड़ा सा हल्का फुल्का अंडरस्टैंडिंग वाला आया तो आप कर ले जाएँ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और जिसके पास लुसेंट नहीं है वो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें से बस 2-3 बार पढ़ेंगे तो हाँ समझ में आ जाएगी क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये जो एनसीईआरटी है इसका अल्टरनेट जो है कम टाइम के लिए आपको लुसेंट हो सकता है। ठीक है, ये लुसेंट हो सकता है दोनों एनसीईआरटी के लिए। हाँ, और यदि बहुत कम टाइम बचा है तब इसका अल्टरनेट आप लुसेंट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, इसको पढ़ लीजिए। ये राजीव अहिर की है, और इसमें जो घटना चक्र की जो क्वेश्चन है उसको करके उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। और जो लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है उसको छोड़ दीजिए। जो जहाँ भी कहीं पे पहली बार में गलती होती है उसको स्टार लगा लीजिए।
ठीक है। जैसे यहाँ पे यदि कोई क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, यदि आपको बिल्कुल नहीं मालूम है, ठीक है, तो यहाँ पे इसे स्टार लगा दीजिए ताकि आप दोबारा पढ़ें तो फिर टाइम वेस्ट ना जाए, ठीक है। और 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो एक ही जैसा रहता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। वैसे हर चैप्टर के लिए यही काम करेंगे। और एक और चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे ये राजीव अहिर की जो बुक है, ठीक है, ये पुरानी वाली है थोड़ी, तो इसमें जो पीछे परिशिष्ट करके दिया हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे ये परिशिष्ट करके दिया हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास, ठीक है, ये परिशिष्ट करके दिया हुआ है। तो इसमें परिशिष्ट में जा करके और इसमें बहुत सारा फैक्ट दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते ही आते हैं। तो यहाँ पे जैसे परिशिष्ट में दिया है कि विशिष्ट आंदोलनों से संबद्ध व्यक्तित्व, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, स्वदेशी आंदोलन हो गया, तो अब इसमें कौन कौन लोग थे एक बार इसको देख लेना है, ठीक है। इसे डायरेक्ट जो है कि व्यक्तित्व पे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपका अगला इसका देखेंगे तो व्यक्तित्व के बाद आपका आ जाएगा गवर्नर जनरल। अब यहाँ से गवर्नर जनरल और उसके वायसराय कौन कौन थे और उसका टाइमिंग कौन कौन सा था, ठीक है। अब ये जो है कि आप जो पीछे पढ़ेंगे तो उससे रिलेट कर करके इसको देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे कि कौन सा एक गवर्नर जनरल था या फिर जो है कि वायसराय था, तो उसका जो कार्यकाल क्या था, उसके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। यदि आपको लगे कि हाँ इससे ज़्यादा कुछ हुआ है तो यहाँ से एक तो छोटा सा स्लिप जो है कि इस तरह का ले करके और ख़रीद करके यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे चिपका लें, ठीक है। और उसके बारे में और थोड़ा लिख लें, वैसे ही सारे गवर्नर जनरल के बारे में कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो आता है यहाँ पे देख लीजिए, आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग केस, इसको छोड़ सकते हैं, इसका कोई नहीं है कि कौन सा केस आया नहीं आया। फिर इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार, अब यहाँ पे है तो कौन कौन सा धार्मिक सुधार था, कि क्या समय था, उसको कौन लेके आया था, कौन सभा लेके आई थी, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, किस टाइम पे हुआ, उसके क्या क्या मेन महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, तथ्य थे, या फिर उसमें क्या क्या बातें हुई, ठीक है, वो सब कर लेना है। या जातीय आंदोलन कुछ कुछ हुए हैं तो इसको भी कर सकते हैं यहीं से। और फिर आपका ब्रिटिश काल में प्रमुख कानून जो बने थे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब याद करने की चीज़ है। तो यहाँ से परिशिष्ट से जो कुछ भी है याद कर लेंगे। आयोग समितियाँ देखिए, जैसे दिया हुआ कि ब्रिटिश शासनकाल में अर्थव्यवस्था और वित्त संबंधी आयोग व समितियाँ, छोड़ सकते हैं इसको, यहाँ पे उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, आता भी नहीं है इससे ज़्यादा क्वेश्चन, कोई आ गया तो आ गया, नहीं कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार, तो ठीक है, ये इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भारतीय क्रांतिकारी संगठन, ये याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये परिशिष्ट बहुत ही काम की चीज़ है, राजीव अहिर की जो बुक है उसमें जो पीछे दिया हुआ है, इसे कर लीजिएगा और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही कर लेना है। तो शॉर्ट टाइम में जिसको कम टाइम बचा है तो क्या करेंगे, लुसेंट से प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ लेंगे। और यदि बिल्कुल भी नहीं आप इसको कभी देखे हैं राजीव अहिर की बुक, यदि बिल्कुल नया तो मत ही अब उठाइएगा कम टाइम में, तब आप उसको भी लुसेंट से कर लीजिएगा और यहाँ पे पूर्वालोकन में आकर के इसको बार बार इसको करना है। पूर्वालोकन तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो शायद ही हो जाए, नहीं कहेंगे कि नहीं होगा, लेकिन बहुत टफ हो जाता है चीज़ें, क्योंकि इसमें बार बार रिपीटिशन दिया हुआ है और ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी पीसीएस का ही इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, और बीपीएससी भी इससे निकल सकता है, अन्य पीसीएस भी इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही है आपकी, धन्यवाद। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमको, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है।